जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम अलजेब्रा पार्ट का यानी पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले जानेंगे कि नंबर क्या है। तो नंबर जैसे कि ये क्या है, नंबर है। आपको यहाँ डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या क्या है, या टू द पॉइंट आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो पहले जानेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार, कौन कौन? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सेकंड क्या है? इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? यानी कि जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव दे। क्या दे? पॉजिटिव। और काल्पनिक संख्या उसको कहेंगे जिसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव दे। सबसे आसान भाषा में रियल नंबर उसको कहेंगे जिसका स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव हो, और इमेजिनरी नंबर उसको कहेंगे जिसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव हो। तो अब जानेंगे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव आया है। 3 का स्क्वायर 9 जो कि पॉजिटिव आया है। और -2 का स्क्वायर यानी -4 +-4। और -1 का स्क्वायर -1। तो ये क्या हो गया? ये सब इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को ही दर्शाने के लिए एक सिंबल आया है जिसको आयोटा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? आयोटा। देखिए, यही इमेजिनरी नंबर को, जैसे कि √-1 जो है, उसी को दर्शाने के लिए यहाँ इमेजिनरी नंबर कैसे होगा? देखिए कि -1 का स्क्वायर यानी कि √-1। तो इसी को दर्शाने के लिए एक आई, जिसका नाम है आयोटा। इसका क्या नाम है? आयोटा। इससे प्रदर्शित किया जाता है, और आई जो है इससे डिनोट किया जाता है। रूट यानी कि क्या है इसका? -√1। ये क्या है? आयोटा। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है। -रूट जिसको आई से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? आयोटा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे -i = √1 -i का होल स्क्वायर कितना होगा? -1। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका क्या होगा? -1। और आई क्यू कितना होगा? -i। और i⁴ कितना होगा? 1। ये अगर इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी याद रखना होगा। इसी पर जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर जैसे i⁴ यानी कि जिससे 4 से विभाजित हो जाए वो सीधे 1 में बदल जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो i⁴ अगर हुआ तो -i लिखेंगे। अगर i² यानी -1, और i खुद में कितना है? √1। अब देखिए, इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन से पहले हम ये जानेंगे कि इसका हायर पावर जो है वो कितना तक जाएगा। तो हायर पावर के लिए i⁴n = कितना होता है? i⁴m + r। कैसे होगा? जब i को उसको n से भाग देंगे
तो कितना होगा आई टू दी पावर m प्लस r। और देखिए इसको फिर डिवाइड करेंगे आई टू दी पावर 4m प्लस r में इसको विभाजित किया जाता है, तो ये अलग हो गया। और इंटू में अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू में आई टू दी पावर r। अगर इसका अगर 4 का मल्टीपल है तो कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा आई पावर n इक्वल टू आई की पावर r। कितना आ जाएगा आई की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर r, यानी कि ये r रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा, बड़ा या बराबर होगा। रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा और 3 से छोटा। इसी में हम आपको फिर एक बता देते हैं कि जैसे आई की पावर n, एग्जाम्पल में आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए माने यानी कि लेट आई टू द पावर n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा रूट अंडर -1। यहाँ क्या रखेंगे 1 यानी कि आई टू द पावर स्क्वायर प्लस आई टू द पावर कितना होगा q प्लस आई टू द पावर 4। अब देखिए आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर और आई टू द पावर, यानी कि इसका -1 होता है और आई टू द पावर 4 1 कट गया। आई टू द पावर q का हो गया -i और ये प्लस i, तो दोनों कट कर कितना आ जाएगा 0। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। अगर इस फॉर्मेट में आई टू द पावर n, आई टू द पावर n प्लस 1, आई टू द पावर n प्लस 2 या आई टू द पावर n प्लस 3 हो, यानी कि 4 स्टेज में पॉजिटिव फॉर्म में और ऊपर जुड़ रहा है कुछ पावर में, तो उसका हमेशा वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि आई टू द पावर 199 कितना होगा, और इसको आप देखिए कैसे ज्ञात करिएगा। तो आप जानते हैं कि आई टू द पावर 4 यानी 4 से अगर डिविजिबल होगा तो उसका कितना होगा वैल्यू 1। तो 4 से पहले इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यानी 16 3 9 यानी 9 3, तो रिमाइंडर कितना बचा है 3। तो इसका कितना हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा। और इसी को अगर अलग करेंगे तो आई टू द पावर 4 इंटू 49 इंटू आई टू द पावर q, क्योंकि ये अगर पावर में अगर जोड़ है तो उसको तोड़ेंगे तो गुना में आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 1 इंटू आई टू द पावर q बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आई टू द पावर q, आई टू द पावर q बराबर -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं आई टू द पावर -135। इसका देखिए आई टू द पावर -135, तो माइनस में है तो आप सबसे पहले इसको क्या करिएगा अपॉन में ले आइएगा, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर जिस तरह आप इसमें प्रक्रिया किए थे उसी तरह आप डिविजिबल करिएगा तो कितना हो जाएगा 135 डिविजन 4 3 फिर 3 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इंटू 3 और ये कितना बच गया आई टू द पावर 3। तो इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 4 से अगर डिविजिबल है तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 में किसी भी संख्या गुना करेंगे तो कितना होगा, जितना संख्या है अगला उतना आई टू द पावर q। अब देखिए आई टू द पावर q जो है, क्योंकि अगर ये भिन्न में रहेगा फ्रैक्शन में, तो आप इसको क्या करिएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है i ऊपर आ जाएगा और
जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऊपर का पावर जुटता है, तो पावर जुटने पर ये कितना आ जाएगा 4, और 4 का हम बता रहे हैं कितना होगा 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा आई। समझ गए। अब इस दोनों पर फिर एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। तो आई टू द पावर 1 माइनस 144 नहीं 169। देखिए आपको अगर पावर माइनस में आ जाएगा, आई टू द पावर यानी आयोटा का पावर अगर माइनस में आ जाएगा तो आप सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा। फ्रैक्शन में तोड़ने पर 169, फिर 4 से डिविजिबल करिएगा तो कितना हो जाएगा 169 को 4 से डिविजिबल करिएगा तो 2 1, यानी आई टू द पावर कितना हो जाएगा, सीधे आप लिख दिए आई टू द पावर 1। अगर इसको आई से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप वहाँ यानी गुना करने के बाद आपको देखिए कितना मिलेगा, आई टू द पावर आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो कितना हो जाएगा माइनस आई, आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस आई। समझिए। अब देखिए अब एक और हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि 6i 254 प्लस 3i 37 माइनस 2 1/i टू द पावर 11 प्लस 6i टू द पावर 68। अब देखिए इसको हल कैसे करेगा। तो जिस तरह हम आपको बताए थे ये तोड़ना, कि आप आयोटा के फॉर्म में अगर कोई भी अगर पावर माइनस में या प्लस में उसको तोड़ने के बाद जो 4 से डिविजिबल होगा तो उसको 1 मान के लिखिए, उसका वैल्यू 1 होगा, और जितना होगा आप सबसे पहले तो देखिए आप इसको ये याद रखना होगा, आई की वैल्यू √(-1), आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आई टू द पावर क्यू का वैल्यू हो जाएगा -i, आई टू द पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ देखिए 4 से डिविजिबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 यानी 6i टू द पावर 2 प्लस यहाँ 4 से डिविजिबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3i माइनस, यहाँ देखिए 11 से अगर इसको ऊपर नीचे यानी कि 11 टू द पावर यानी 11 यानी 8 4 आई टू द पावर 4, 4 का कितना हो जाएगा नहीं 3 आ जाएगा, और 3 को हम आपको तोड़ना बताए थे कि आई से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका 4 से डिवाइडेड करने के बाद कितना हो जाएगा आई टू द पावर यानी 2 7, यानी कि ये कट गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आई टू द पावर 1। अब देखिए आई टू द पावर 2 का कितना हो जाएगा -1, तो -1 इंटू 6 -6 प्लस 3i -2। अब देखिए इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर में भाग देने के बाद कितना हो जाएगा आई टू द पावर 4 1 यानी -2i प्लस 6i। अब देखिए यानी ये और ये कटने के बाद कितना आ जाएगा -6 प्लस i और प्लस 6i, यानी कितना हो जाएगा -6 प्लस 7i। तो इसमें देखिए ये जो है और ये दोनों मिलकर ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसके बारे में और फिर आगे डिटेल से बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बन गया, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और एक और नहीं आई टू द पावर यानी -1, ठीक है। अब देखिए अब आगे हम आपको बता रहे हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इसको बोलेंगे। और एक और आता है कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √√a/b। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, √a इज पॉजिटिव या √b इज पॉजिटिव सी, यानी कि
रूट ए इज ए एंड बी इज नेगेटिव और डी में हो जाएगा रूट ए एंड रूट बी में से एटलीस्ट वन पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में तो पॉजिटिव रहना है तभी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो ये दोनों है, ये दोनों फॉलो हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर दोनों में से एक ही को ही पॉजिटिव रहना है तभी पर इतना आएगा। तो इसमें क्या टिक होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटलीस्ट ए एंड बी में से कोई एक जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तब ये ऑप्शन नंबर सी सही है। और रूट ए और रूट बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट अंदर ए बी जो जाता है वो कम से कम एक पॉजिटिव रहना होगा। जैसे कि देखिए रूट के अंदर अगर -1 है इंटू +1 तो कितना आएगा, ये देखिए -1 इंटू +1 तो आगे आपको -1 इंटू 1 यानी 1, तभी तो बनेगा। अभी तो बन गया, ये क्या बन गया, आयोटा आई। अगर दोनों ही अगर रहता तो वो नहीं बनता। ठीक है, इतना ही पर रोकते हैं, फिर अगले क्लास में जो होगा हम कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। आज जो है इसका बेस हुआ। थैंक यू, जय हिंद।